हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी केमिस्ट्री क्लास 11 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे आज हम। क्वेश्चन और आंसर दोनों मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ एन ऑक्साइड ऑफ आयरन इन विच द मास परसेंट ऑफ द आयरन एंड ऑक्सीजन आर गिवन 69.9% एंड 30.1। ये है आयरन और ये है ऑक्सीजन। ओके, तो ये सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सॉल्व किया हुआ है और उसका वीडियो डाला हुआ है। ठीक है, उसमें पूछा है एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालो और वो बहुत पूरा बड़ा सा उसका एक्सप्लेनेशन है, सॉल्यूशन है, वो वीडियो डाला हुआ है क्वेश्चन नंबर 3। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो उस वीडियो में अपन जाके देखेंगे। ठीक है, और वो क्वेश्चन के आंसर से हमारे पास आता है एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3। तो अगर ये क्वेश्चन आ रहा है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालो तो पहले तो हमको क्वेश्चन 3 वाला पूरा सॉल्यूशन करके हमको Fe2O3 पे पहुंचना है और उसके बाद हमको आगे का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है कि किसी दो एलिमेंट्स का परसेंटेज दिया हुआ है तो हमको सबसे पहले एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है और उसके बाद हम निकालेंगे उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, वही हमको यहाँ पे पूछा हुआ है। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला है क्या, उसको हल्का से समझने की ट्राई करते हैं और फिर ये आगे की कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ठीक है, मैं ऑलवेज एक ग्लूकोज का एग्जांपल लेती हूँ। तो ये हो गया ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और अगर इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला मुझे निकालना है तो वो होता है CH2O। ठीक है, तो देखो ये इसको एक तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया हमने। ठीक है, अगर मुझे ये एम्पेरिकल फॉर्मूला से यहाँ पे वापस जाना है तो मुझे एक होल नंबर होता है, अलग अलग कंपाउंड्स का अलग अलग होल नंबर आएगा, उसको बोलेंगे n से दर्शाते हैं उसको। तो यहाँ पे अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है, ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है दैट इज n मल्टीप्लाई ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, ये इस एग्जांपल से क्लियर होती है चीजें कि कोई भी इस तरीके का बड़ा सा अपना कंपाउंड है और उसको अगर अनुपात जो जो उसको सिंप्लीफाई करके जो सिंपल रेशियो में अगर उसको लिख सकते हैं कि भाई कार्बन एक है तो हाइड्रोजन डबल होगा, ऑक्सीजन एक होगा, उस टाइप का कोई कंपाउंड है, पर एक्चुअल उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, कार्बन 6 है, उसकी जब स्ट्रक्चर बनती है ऑक्सीजन 6 है और हाइड्रोजन 12 है। तो वही अगर हमारे पास एम्पेरिकल फॉर्मूला है और हमारे पास ये होल नंबर है जिसको उसको मल्टीप्लाई करके हम उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पार्ट यहाँ पे क्लियर है। एम्पेरिकल फॉर्मूला Fe2O3 हमने क्वेश्चन 3 से निकाल लिया है। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी ये n निकालने के लिए, n कोई भी सीधे सीधे आपको दे नहीं देगा। ठीक है, n का ही कैलकुलेशन का आगे का क्वेश्चन है। ये n निकालने के लिए हमको चाहिए मोलार मास और एम्पिरिकल जो फॉर्मूला है ये वाला Fe2O3 उसका मास चाहिए हमको। अगर मॉलिक्यूलर मास में एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास है, दोनों मास का अगर अपन डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास जो नंबर आ जाएगा वो n आ जाएगा और n ही तो हमको चाहिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के लिए। यहाँ पे मैंने लिखा है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n मल्टीप्लाई एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये हमने क्वेश्चन 3 में निकाला हुआ है Fe2O3। n हमको निकालना है और ये हमको पूछा हुआ है। ठीक है, तो n जो है मोलार मास 159.69 ये हमको याद करना पड़ेगा। पहले जो बुक थी, पुरानी बुक थी, उसमें तो मोलार मास से दिया हुआ, बड़े बड़े जो भी है, अगर कंपाउंड का बड़ा सा क्वेश्चन है तो जनरली मोलार मास वहां पे दिया हुआ होता है कि इसका जो भी तुम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालोगे उसका मोलार मास ये है। ठीक है, Fe2O3 का एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मैंने यहाँ निकाला है। ये मैंने बोल रखा है कि हमको हाइड्रोजन से जिंक तक के मॉलिक्यूल एटॉमिक मास याद करने हैं। ये आयरन का एटॉमिक मास है और ये हमारा हो गया ऑक्सीजन का एटॉमिक मास। आयरन 2 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये हमने कैलकुलेट किया है। ये हमको याद करना है या जनरली दिया हुआ होगा, तो ये लगभग लगभग सेम है। तो अप्रोक्स इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, कभी डबल होगा ऊपर वाला, कभी ट्रिपल होगा, होल नंबर ही आएगा ये मोस्टली। ओके, तो अब हमारे पास इजी हो गया।
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यहाँ पे 1 रख दिया, Fe2O3 तो Fe2O3, सिंपल। अगर अपन इस क्वेश्चन को ऐसे देखें कि कोई भी आयरन नहीं है, कुछ कॉपर दिया हुआ है, सल्फर, कुछ भी रैंडम चीज दी हुई है, परसेंटेज दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमको कैलकुलेट करके एम्पेरिकल फॉर्मूला तक पहुंचना है, और फिर हमको उसका मोलार मास दिया हुआ होगा, और जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाला है उसका मास हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे, फिर वो मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला का जो मास है वो करेंगे, फिर हमारे पास होल नंबर आएगा, और वो होल नंबर से जो भी हमारा यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला निकाला था उससे हम यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उसका निकालेंगे। ठीक है। अगेन इस क्वेश्चन में भी हमको एटॉमिक मास याद होनी चाहिए। एटॉमिक मास को रोज दिन में 2 बार सुबह और शाम देखो और उनको याद करो। मोल कॉन्सेप्ट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस इजी हो जाएंगे। थैंक यू।